नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अखलेरा की कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और नया चैप्टर है सर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। समझना, CCE कहने का मतलब CCE, तो इसका अर्थ हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ध्यान से समझना, ज्यादा समय नहीं, मात्र 15 से 20 मिनट की कक्षा रहेगी। ज्यादा समय हमारे पास है भी नहीं, तो धीरे धीरे करवाएंगे सिलेबस। और वैसे भी सिलेबस कहाँ ज्यादा बचा है, 4 टॉपिक तो खत्म ही हो गए। सतत एवं, और आपके पास लगभग 3 से 4 महीने हैं तैयारी करने की। आराम से तैयारी करो भले। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है सर। तो इसको आप कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कहने का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब ध्यान से समझना, इसको शॉर्ट में कहते हैं CCE। क्या कहते हैं? CCE, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी बोल सकते हैं CCE, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, करते हैं शुरुआत। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक छात्र मूल्यांकन प्रणाली है जो छात्र विकास के सभी पहलुओं का आकलन करती है। ढंग से सुना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मेरी बात को ध्यान से समझना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक छात्र मूल्यांकन प्रणाली है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक छात्र मूल्यांकन प्रणाली है। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है एक छात्र मूल्यांकन की प्रणाली है। छात्र मूल्यांकन प्रणाली है। छात्र मूल्यांकन प्रणाली है जो छात्र विकास के सभी पहलुओं का आकलन करती है। जो छात्र विकास के सभी पहलुओं का आकलन करती है। सभी पहलुओं का आकलन करती है, ठीक है। कहने का मतलब माप करती है, आकलन करती है। कहने का मतलब है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक छात्र मूल्यांकन प्रणाली है, ठीक है। तो आप शॉर्ट एंड स्वीट याद रखेंगे कि CCE जो है ये क्या है, छात्र मूल्यांकन की प्रणाली है। ऐसे याद रख लेना, छात्र मूल्यांकन प्रणाली है। याद रह जाएगा ना आपको। कैसे याद रखेंगे कि ये क्या है, तो आपको आंसर आना चाहिए छात्र मूल्यांकन प्रणाली है। क्या है ये? छात्र मूल्यांकन की प्रणाली है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक छात्र मूल्यांकन प्रणाली है जो छात्र विकास के सभी पहलुओं का क्या करती है, आकलन करती है। अब आगे बढ़े, सतत शब्द का अर्थ। अब आगे बढ़े तो इसमें एक तो आता है सतत शब्द, एक आता है व्यापक शब्द और एक आता है मूल्यांकन शब्द। मूल्यांकन से मतलब है बच्चे की उपलब्धि का परीक्षण करना। तो अब पढ़ेंगे सतत शब्द का अर्थ। ध्यान से समझना, इसको देखते हैं। सतत शब्द का अर्थ, सतत शब्द का अर्थ निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति आदि से होता है। सतत शब्द का अर्थ, सतत शब्द का अर्थ कहने का मतलब है, पहले हम सतत शब्द का अर्थ देखते हैं। तो सतत शब्द का अर्थ निर्धारण की नियमितता। सतत शब्द का अर्थ निर्धारण की नियमितता, निर्धारण की नियमितता। सतत शब्द का अर्थ
निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति आदि से हैं। यूनिट परीक्षण की आवृत्ति आदि से होता है। आवृत्ति आदि से होता है। आदि से होता है। अब यहां आपको 3 शब्दों के अर्थ समझने हैं। एक शब्द का अर्थ तो है सतत, एक का समझना है व्यापक और एक समझना है मूल्यांकन। तो मैंने आपको पहले समझा दिया सतत शब्द का अर्थ। तो सतत शब्द का अर्थ से मतलब है निर्धारण की नियमितता। मेरी बात समझो, एक तो समझना आपको सतत शब्द क्या है, एक समझना है व्यापक और एक अर्थ समझना है मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन तो सीधा सा है सर, छात्र की उपलब्धियों का जो निर्धारण किया जाता है, छात्र की उपलब्धियों को जो मापा जाता है उसे आप मूल्यांकन कहते हैं। और सतत की मैंने आपको समझाई दी है। अब एक शब्द और बच रहा है व्यापक, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप यहां तक एक बार और समझे। अगर आपसे पेपर में सीधा सीधा दिया जाए कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या है, ढंग से सुना, सीसीई की फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखेंगे सर ये वाला, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीसीई की फुल फॉर्म क्या है। तो आप याद रखेंगे कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तीनों शब्द के अर्थ में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सतत का मतलब क्या होता है, तो सतत शब्द का अर्थ निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण आदि की आवृत्ति से होता है। फिर आगे बात करते हैं व्यापक शब्द पर और मूल्यांकन पर। व्यापक पर हम चर्चा करेंगे, मूल्यांकन बिल्कुल सीधा है। उपलब्धि परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों के परीक्षण को जो माप किया जाता है, जो नापा जाता है, उस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, मतलब विद्यार्थी ने क्या किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इसे मूल्यांकन कहा जाता है। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं पढ़ा पाऊंगा। 15 मिनट के समथिंग ही मैं पढ़ाऊंगा, 15 से 20 मिनट। और ये मेरा वादा है कि मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा तो करवाऊंगा। कहने का मतलब टीचिंग मेथड का मैं करवा दूंगा। एक और क्या बचा है, हिंदी का मैं करवा रहा हूँ, रीजनिंग का एक और सर करवा रहे हैं। कहने का मतलब लगभग जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पूरा करवाएंगे। एक क्लास लगातार आपको मिल रही है जिसका नाम क्या है, शिक्षण अभिरुचि में टेस्ट, और लगातार 9 बजे आपको, रात की 9 बजे रोजाना क्लास मिलती है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चर्चा करेंगे सर, आगे चर्चा करेंगे अपन व्यापक शब्द पर हम चर्चा करेंगे। पहले इसको सही से साफ कर दें। देखो, एक तो सुविधाओं के अभाव के कारण थोड़ा सा ना समय ज्यादा खराब होता है, और वैसे भी समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। ये समय ही अच्छे अच्छों की बैंड बजाता है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास अपन कर रहे हैं। एक तो क्या है, इस जमाने में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो चीजें पढ़ते हैं जो पेपर में आती नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, मन में आ रहा है जो। सुनिएगा, व्यापक शब्द पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। व्यापक का अर्थ है कि, व्यापक का अर्थ है कि, व्यापक का अर्थ है कि ये योजना विद्यार्थियों, यह योजना विद्यार्थियों, समझना, एक तो हमने पढ़ा सतत का अर्थ, अब हम पढ़ रहे हैं व्यापक का अर्थ। तो व्यापक का अर्थ है कि यह योजना विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास में अपनी सहभागिता निभाती है। तो व्यापक का अर्थ है कि यह योजना विद्यार्थियों की, या फिर विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास में, विद्यार्थियों की समृद्धि
विद्यार्थियों की संवृद्धि और विकास में, विद्यार्थियों की संवृद्धि और विकास में, संवृद्धि और विकास में क्या निभाती है? अपनी सहभागिता निभाती है। विकास में अपनी सहभागिता निभाती है। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग कि व्यापक का अर्थ है कि ये जो योजना है विद्यार्थियों की संवृद्धि और किसमें? विकास में अपनी क्या निभाती है? सहभागिता। कहने का मतलब विद्यार्थी का हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। व्यापक से मतलब है विद्यार्थी का, कहने का मतलब है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। किसके सर्वांगीण विकास पर? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कहीं वो ऐसा ना हो कि एक क्षेत्र में तो आगे बढ़ जाएं और एक क्षेत्र में पीछे रह जाएं। तो कहने का मतलब विद्यार्थी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। अब समझते हैं कि ये विद्यालय आधारित, ये जो प्रक्रिया है सीसीई, ये विद्यालय आधारित है तथा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को लक्षित करती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है। तो सीसीई जो प्रणाली है, ध्यान से समझना, सतत एवं, मैं यहां लिख देता हूं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विद्यालय आधारित है। प्रणाली विद्यालय आधारित है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विद्यालय आधारित है, जो विद्यालय आधारित है, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लक्षित करती है। विद्यालय आधारित है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लक्षित करती है। कौन सी प्रणाली? सीसीई प्रणाली। कहने का